फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत की घटना अपने आप में हैरान कर देने वाली एक अद्भुत घटना है। चचेरे भाइयों के बीच हुए महारूपी इस भयंकर युद्ध के लिए बहुत से लोग मारे गए। युद्ध के लिए बहुत से लोग द्रौपदी को दोष देते हैं, तो कुछ कौरवों के अहंकार और लालच को इस युद्ध की वजह मानते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि शकुनी की वजह से महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। खैर, जो भी हो, लेकिन यह भयंकर युद्ध लाखों करोड़ों लोगों की जान लेकर ही पूरे कुरुवंश का नाश हो गया। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में इस युद्ध में इतने लोगों की जान गई कि इतना खून बहा कि यहाँ की मिट्टी का रंग आज तक लाल है। महाभारत की घटना के दौरान क्या हुआ, इसका जवाब तो सभी के पास है, लेकिन महाभारत युद्ध की समाप्ति और इसके बाद पांडवों की विजय के बाद हालात क्या रहे, हस्तिनापुर के शासन का क्या हो, इसका जिक्र कम ही होता है। तो चलिए जानते हैं कौरवों के अंत और कृष्ण की मृत्यु के पश्चात पांडवों का शासन का क्या हुआ। महाभारत में उल्लेखित है 18 पर्वों में से एक महाप्रस्थानिका पर्व, जिसमें पांडवों की महान यात्रा अर्थात मोक्ष की ओर का उल्लेख किया गया। इसके अनुसार समस्त भारतवर्ष की यात्रा करने के बाद मोक्ष हासिल करने के उद्देश्य से पांडव हिमालय की गोद में चले गए। वहां मेरू पर्वत के पार उन्हें स्वर्ग का रास्ता मिल गया, लेकिन इस यात्रा के दौरान सबसे पहले द्रौपदी की मृत्यु और एक एक करके सारे पांडव मौत के आगोश में समा गए। हालांकि युधिष्ठिर मात्र एक ऐसे पांडव थे जिन्होंने स्वर्ग में सशरीर प्रवेश की अनुमति मिली, क्योंकि सिर्फ युधिष्ठिर ही स्वर्ग पहुंच पाए, और क्यों सबसे पहले द्रौपदी की मौत, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मौजूद है। श्री कृष्ण की मौत के बाद पांडवों का भी भौतिक जीवन से मोह उठ गया। उन्हें ना तो हस्तिनापुर का शासन प्रसन्न कर पा रहा था और ना ही कोई बड़ी जीत। ऐसे में उन्होंने मोक्ष की तलाश करने के लिए अपना राजपाट त्याग दिया। परीक्षित को शासन कर की भागदौड़ सौंपकर वह द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर निकल गए। एक काला कुत्ता भी उनके साथ यात्रा पे निकला। इस यात्रा के दौरान सबसे पहले पांडव दक्षिण की ओर गए, जहां एक नदी के किनारे अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने अर्जुन से कहा कि वे अपने धनुष को उन्हें सौंप दे, क्योंकि उनके धनुष का उद्देश्य पूरा हो गया है। अर्जुन ने अपना धनुष अग्निदेव को सौंप दिया। इसके बाद वे सब पश्चिम की दिशा में गए, जहां उन्हें पानी में डूबी द्वारिका दिखी। यह नज़ारा देखकर पांडव अवसादग्रस्त हो गए और वह ऋषिकेश होते हुए हिमालय की ओर चले। जैसे जैसे ही उन्होंने हिमालय को पार किया, द्रौपदी अपने प्राण त्याग कर। द्रौपदी की मृत्यु के पश्चात भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सभी लोगों में सबसे पहले द्रौपदी ने ही अपना देह क्यों छोड़ा। इस सवाल का जवाब देते युधिष्ठिर ने कहा कि 5 पतियों के बावजूद भी द्रौपदी सिर्फ अर्जुन के साथ पश्चाताप करती थी, अर्थात वह अपने 5 पतियों को बराबर प्यार नहीं करती थी, इसलिए वह स्वर्ग तक की यात्रा पूरी ना कर पाई। इसके बाद सहदेव की मृत्यु हुई। इस कारण था सहदेव का अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान समझता। इसके बाद नकुल ने अपने प्राण की मौत का कारण उसके भीतर पनप रहा अपने अहंकार व्यक्तित्व को लेकर अहंकार था। नकुल के बाद अर्जुन ने देह छोड़ दिया। जब भीम ने युधिष्ठिर से पूछा इसका क्या कारण, तो उन्होंने बताया कि अर्जुन को अपने बल और क्षमता पर बेहद अभिमान था, इसलिए वह अपनी यात्रा पूरी ना कर सका। तब भीम, युधिष्ठिर और वह काला कुत्ता शेष रह गए, लेकिन इसके बीच भीम ने भी उनका साथ छोड़ दिया। भीम की मौत का कारण उनकी दूसरों की भूख की परवाह किए बगैर अत्यधिक भोजन करने के प्रति युधिष्ठिर ने अपने आगे की यात्रा उस कुत्ते के साथ पूरी की। रास्ते में उन्हें देवराज इंद्र मिले। उन्होंने युधिष्ठिर को उनके रथ पर आकर स्वर्ग चलने को कहा। युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि वे अपने भाइयों और द्रौपदी के बगैर स्वर्ग नहीं जाएंगे। इंद्र ने उनसे कहा कि वे सभी उन्हें स्वर्ग में मिले। इंद्र का जवाब सुनने के बाद युधिष्ठिर एक शर्त पर रथ पर चले की तैयारी को काला कुत्ता भी उनके साथ जाए, क्योंकि अंत तक उसका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर उस काले कुत्ते ने अपना असली रूप धारण किया, जो धर्मराज का रूप था। धर्मराज युधिष्ठिर की इस बात से बेहद प्रसन्न हुए। परिणाम स्वरूप युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर बैठ के अपनी देह के साथ ही स्वर्ग पहुंच गए। हालांकि जैसे युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, उन्होंने वहां कौवों को तो देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने कौरवों को तो देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी अपने भाई नजर नहीं आए। युधिष्ठिर को पता चला कि कर्ण समेत उनके सभी भाई नरक में हैं। युधिष्ठिर को जब उस स्थान पर ले गया जहां कर्ण और अन्य पांडव थे, तब ईश्वर से उन्होंने उनके नरक में होने का कारण पूछा। ईश्वर ने कहा कि कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था, जिसकी वजह से उसे नरक भोगना पड़ा था। भीम और
अर्जुन ने धोखे से दुर्योधन की हत्या की, नकुल और सहदेव ने उनका साथ दिया, जिसकी वजह से उन्हें भी नरक में पड़ना पड़ा।